हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजी कोडिंग में। दोस्तों हम लोग HTML सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें लेक्चर 5 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आज के लेक्चर 6 की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट टैग के बारे में। पहला है HTML इमेज और दूसरा HTML टेबल। बहुत ज़्यादा यूज होने वाला ये टैग है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप ये पहली बार वीडियो देख रहे हो तो मेरा सजेशन है कि जा करके लेक्चर 1 से स्टार्ट करिए, तभी आपको HTML के बारे में पूरा समझ में आएगा। और अगर आपने देख रखा है तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम परंपरा की तरह जो है वो लेक्चर क्रिएट कर लेते हैं, अपना फाइल बना लेते हैं। तो लेक्चर 6 बनाते हैं इसका, ठीक है। लेक्चर 6.html ये हमने बना लिया फाइल। अब इसमें हम बर्न कोड ले आते हैं, ये हमारा बर्न कोड आ गया। अब इसमें सबसे पहले इमेज को मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो हम चलेंगे यहाँ पे, ये इसके फ्लिपकार्ट के साइट पे। देखिए ये फ्लिपकार्ट के साइट पे आप देख सकते हो इतना सारा जो ये फ़ोन का इमेज यहाँ पे इम्बेड किया हुआ है। आखिर ये कैसे आया हुआ है? ये आया हुआ है कोडिंग करके ही, इसी को HTML इमेज का यूज करके आया हुआ है, ठीक है। इतना सारा ये सब जितना भी आप इमेज देख रहे हो ये सब के सब एक तरह से ये फ्लिपकार्ट का वेब पेज है। तो इसमें जो इतना सारा इमेज आया ये इम्बेड करके आया हुआ है। तो चलिए उसको कैसे इम्बेड करते हैं उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो देखिए उसके लिए हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो है इमेज टैग का, ठीक है। जैसे ही आप इमेज लिखोगे अपने आप आ जाएगा सजेशन। इमेज टैग में SRC मतलब होता है सोर्स। तो सोर्स पूछ रहा है कि आप कौन सा इमेज डालना चाह रहे हो, उसका लिंक दो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दो इमेज यहाँ पे साइड में देखिए, एक कंप्यूटर JPG करके है और एक गूगल आइकन .png करके है। दो इमेज यहाँ पे मैंने लिया है। तो इन्हीं में से किसी एक को मैं डाल देता हूँ सोर्स में, ठीक है। मान लेते हैं कि गूगल को डाल देते हैं, गूगल आइकन आ रहा है अपने आप। उसके बाद पूछ रहा है दूसरा में ये अल्टरनेट, कि अगर ये किसी कारणवश अगर फोटो नहीं दिखे तो आप क्या दिखाना चाहते हो। तो मान लेते हैं मैं चाहता हूँ कि गूगल लिखा हुआ है, ठीक। अब इसको यहाँ पे गो लाइव करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे जो है वो आपका ये गूगल का आइकन आ जाएगा, ठीक। देख सकते हो गूगल का आइकन आ गया यहाँ पे, देख रहे हो। तो ये हो गया आपका। तो एक तरह से ये इसमें इंसर्ट नहीं हो रहा है, ये जो है वो इसमें इम्बेड हो रहा है। यानी कि गूगल का आइकन जिस जगह पे आपका है वहीं पे है, बस ये यहाँ पे वहाँ से लिंक के थ्रू जो हमने दिया वो यहाँ पे खुल रहा है, ठीक है। यहाँ पे इंसर्ट नहीं होता, इसलिए ध्यान रखिएगा। अब हम इसको जो है वो चेंज करते हैं, कुछ इसकी प्रॉपर्टी चेंज करते हैं। मान लेते हैं कि इसका विड्थ एंड हाइट चेंज करते हैं। तो इसका विड्थ मान लेते हैं, कर देते हैं 200 पिक्सल, ठीक है। तो देखते हैं कैसा रहेगा। देखिए विड्थ 200 पिक्सल, 1 मिनट। विड्थ इसका 200 पिक्सल कर देते हैं और इसका जो हाइट है वो भी बढ़ा देते हैं। मान लेते हैं इसका हाइट जो है वो 100 पिक्सल कर देते हैं बस, ठीक। तो ये हमने कर दिया। तो देखिए विड्थ 200 पिक्सल हो गया है और हाइट 100 पिक्सल हो गया। देखिए कितना स्ट्रेच हो गया है विड्थ में, और हाइट में देखिए कम हो गया है। अब हम यहाँ पे और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप चाहे स्टाइलिंग कर सकते हो, इसका कुछ भी कर सकते हो। तो ये हो गया आपका जो है इमेज। अब हम चाहते हैं कि ये जो इमेज है आपका, देख लीजिए ये इस कोने में है, ठीक है, लेफ्ट कॉर्नर में है। मैं चाहता हूँ कि ये राइट कॉर्नर में आए। तो इसका इस्तेमाल ऐसे करते हैं, हम फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे हम स्टाइल डालेंगे, स्टाइल में हम लोग फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और हम लोग डालेंगे राइट। तो जैसे ही राइट डालेंगे, 1 मिनट इसको रैप कर देता हूँ। जैसे ही राइट डालेंगे आप देख सकते हो राइट में पहुँच गया। तो फ्लोट प्रॉपर्टी जो है वो इमेज को इधर से उधर करता है, ठीक है। आप चाहे तो मार्जिन से भी कर सकते हो, लेकिन आप फ्लोट करोगे तो फ्लोट में आपका पूछता है राइट में ले जाना है, लेफ्ट में ले जाना है, जैसे ले जाना है वैसे ले जाएंगे, ठीक। तो ये आपने देख लिया इमेज का ऐसे इम्बेड होता है। इमेज जो होता है वो इम्बेड होता है, इसमें इंसर्ट नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम दूसरा बात करते हैं जो है हमारे पास इसका लिंक, यानी कि इमेज को लिंक की तरह कैसे यूज कर सकते हैं। तो हम मान लेते हैं ये लिंक टैग है। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि कोई लिंक दे दें, तो हम लोग कॉपी कर लेते हैं इसी का, फ्लिपकार्ट का जो लिंक है इसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने इसका जो है कॉपी कर लिया लिंक। अब हम यहाँ पे इसको जो है वो दे देते हैं, ये हाइपर रेफरेंस में दे देते हैं, इसका लिंक दे दिया। अब यहाँ पे देखिए इसमें हम जो है वो इमेज को भी यूज़ कर सकते हैं लिंक की तरह। इमेज में मान लेते हैं गूगल, ये गूगल हमने डाल दिया और ऑल्टरनेट में हमने गूगल लिख दिया। अब देखिएगा एक तरह से ये लिंक की तरह काम कर रहा है। देखिए ये जो है ये एक तरह से लिंक की तरह, क्योंकि देखिए यहाँ पे हाथ आ रहा है लिंक करने के लिए, क्लिक करने के लिए, जबकि इस पर देखिए हाथ नहीं आ रहा है, क्लिक करने के लिए नहीं आ रहा है, क्योंकि इसको जो है हमने लिंक में डाला है। तो एक तरह से ये फ़ोटो जो है वो लिंक की तरह है। जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा आप देख सकते हो ये जा करके फ्लिपकार्ट में खुलेगा। देखिए फ्लिपकार्ट में खुल गया। तो लिंक टैग के अंदर अगर आप इमेज का यूज करोगे तो ये आपका जो है वो फ्लिपकार्ट जहाँ पे जो भी लिंक दोगे वैसे खुल जाएगा। देख सकते हो ये लिंक आ रहा है, ये आपका नॉर्मल है, ठीक। तो आप ऐसे यूज कर सकते हो। अब हम इसका बात करते हैं इमेज के बारे में, इसको बढ़ा घटा कैसे सकते हैं। मान लेते हैं कि इमेज को हम चाहते हैं कि ऊपर नीचे ले जाना, तो वैसे भी ले जा सकते हैं। कैसे ले जाएंगे, यहाँ पे हम स्टाइल प्रॉपर्टी लगाएंगे। ये इनलाइन स्टाइल, सारा का सारा इनलाइन स्टाइल लग रहा है, ठीक है। मान लेते हैं इसका जो है वो मार्जिन ले लेते हैं,
मार्जिन टॉप, अलग अलग भी कर सकते हो, एक साथ भी ले सकते हो। मार्जिन टॉप से हम चाहते हैं कि 100 पिक्सल ये जो है वो नीचे आ जाए। तो देखिएगा ये जो है आपका 100 पिक्सल देखिए नीचे आ गया, क्योंकि हमने सिर्फ टॉप से नीचे किया है तो ये टॉप से नीचे आया है, देख सकते हो। अगर हम यहाँ पे लेफ़्ट से भी करते हैं, लेफ़्ट से भी कर देते हैं, देखिए मार्जिन लेफ़्ट, ठीक है, मार्जिन लेफ़्ट से हम लोग भी 100 कर देते हैं, 100 पिक्सल। तो देखिए अब ये 100 पिक्सल आपका आ जाएगा, देखिए मार्जिन लेफ़्ट से भी 100। तो ऐसे करके आप इमेज को इधर उधर खिसका सकते हो, आप फ्लोट का इस्तेमाल करके आप फ्लोट कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया इमेज, इमेज को ऐसे एम्बेड करते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं इसके बॉर्डर की, तो देखिए इसका बॉर्डर की भी बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम यहाँ पे बॉर्डर की बात करेंगे तो बॉर्डर 2 पिक्सल मान लेते हैं, 2 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक बॉर्डर। अब चलिए हम देखते हैं कैसा है, देखिए 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक बॉर्डर आ गया। तो ये बॉर्डर है, यहाँ पे आप जो भी स्टाइलिंग करना चाहते हो वो स्टाइल कर सकते हो, ऐसे करके आपका इमेज जो है इसमें इम्बेड होता है, ठीक। तो आई होप आपको इम्बेड कैसे करते हैं इमेज को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं इमेज मैप के बारे में कि इमेज मैप क्या होता है। तो देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे कि मैं आपको ले चलता हूँ, पहले दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए फ्लिपकार्ट में चले गए। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैं इमेज पे जा रहा हूँ तो एक तरह से ये क्लिकेबल है। बहुत सारा में देखिए ये हाथ का साइन आ रहा है जो क्लिक करने बोल रहा है, बहुत सारा में देखिए इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जो क्लिकेबल को कैसे बनाते हैं, इमेज को कैसे हम लोग एक तरह से मैप की तरह यूज करते हैं, यानी कि उसको क्लिकेबल बनाते हैं, उसके कुछ एरिया को, उसको देखते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले जो है वो इमेज मैप का यूज़ करते हैं। तो पहले इमेज लेंगे जिसको क्लिकेबल बनाना है। मान लेते हैं कि यहाँ पे मैंने जो दूसरा कंप्यूटर वाला इमेज रखा है उसको ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसका अल्टरनेट हम जो है वो कंप्यूटर ही डाल देते हैं, ठीक है। तो ये हमने कंप्यूटर डाल दिया, तो हमारा जो है वो कुछ इस तरीके से ये वाला इमेज आ गया, देख सकते हो ये वाला इमेज हमने इंसर्ट किया। अब हम चाहते हैं कि इस वाले एरिया में सिर्फ और सिर्फ जब हम अपना जो ये जो कर्सर है ये कंप्यूटर पे लेके जाए, ये लैपटॉप पे लेके जाएं, तब ये क्लिकेबल बन जाए, यानी कि एक तरह से क्लिक हो। बाकी इधर अगर हम लेके जाएं तो यहाँ ना क्लिक हो, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं इमेज मैप का। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यूज़ मैप का यहाँ पे एक एट्रीब्यूट लगाना पड़ेगा और हैश डाल के इसका नाम लिखना पड़ेगा। तो नेम को हम नेम ही कर देते हैं, ठीक है। ये हमने एक तरह से डिनोट कर दिया। उसके बाद हम जो है वो मैप का यूज़ करेंगे। मैप में यहाँ पे नेम पूछ रहा है, तो जो नेम आप इमेज में डालोगे वही नेम आप यहाँ पे डालोगे, ठीक है। तो ये नेम यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे पूछ रहा है सोर्स, यानी कि अब आपको एरिया पूछ रहा है कि एरिया बताइए कि इमेज में कौन सा एरिया को आप जो है वो क्लिकेबल बनाना चाहते हैं, और एरिया का जो शेप है वो कैसा है। तो रेक्टेंगल को रेक्टेंगल कर दिया। कोऑर्डिनेट, तो कंप्यूटर जो मेरा है यानी कि यहाँ पे देखिए इसमें बोल रहा है कि कोऑर्डिनेट बताओ, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पे आपको एक्स एक्सेस वाई एक्सेस पूछेगा, फिर यहाँ पे आपको एक्स एक्सेस वाई एक्सेस पूछेगा। तो ये आपके पूरे के इस वाले एरिया को पूरा का जो है वो कवर कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स और वाई एक्सेस डालेंगे, फिर दूसरे बार में यहाँ पे एक्स वाई एक्सेस डालेंगे। तो इसको कैसे डालते हैं तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेट जो वो पहले से निकाल के रख लिया, आपको हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा निकालने के लिए। तो यहाँ पे पहला जो एक्स है वो 34 है, दूसरा अगर वाई की बात करते हैं तो 44 है, तीसरा एक्स जो है वो 270 है, और उसके बाद जो है वो 350 है, ठीक है। तो ये हमने डाल दिया। अब यहाँ पे पूछ रहा है हाइपर रेफरेंस, यानी कि ये जो क्लिकेबल बना रहे हो तो ये खुलेगा कहाँ। तो मान लेते हैं कि ये हमारा जो है वो फ्लिपकार्ट में जाके खुले, और अल्टरनेट अगर कोई दिक्कत हो तो फ्लिपकार्ट हुआ लिखा हुआ आ जाए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे बन के तैयार होगा, देख सकते हो। यहाँ पे इमेज पे जा रहा हूँ, कर्सर आ रहा है, यहाँ पे जैसे ही आ गया इस कंप्यूटर पे, देख सकते हो लैपटॉप पे क्लिकेबल है, देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो देखिए प्रोसेस हो रहा है और जा करके ये फ्लिपकार्ट खुल गया। तो आप इमेज में किसी स्पेसिफाइड एरिया को जो है वो आप क्लिकेबल बना सकते हो, उसको जो है वो एक तरह से मैप की तरह यूज कर सकते हो, उसी को बोलते हैं इमेज मैप। आपको समझ में आ गया। तो ऐसे इस्तेमाल करते हैं इमेज मैप का। तो ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब चलिए हम लोग HTML टेबल के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो वो कैसा होता है चलिए मैं आपको पहले दिखाता हूँ। देखिए ये HTML टेबल है, यानी कि इस तरह का आप जो है वो अपने वेब पेज पे बनाना चाहते हो अपना डेटा रखने के लिए। कुछ ये आपका पूरा का पूरा टेबल हो गया, ये आपका जो पूरा का पूरा हो गया वो इसको कैप्शन बोलते हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं टेबल हेडिंग, और इस वाले को बोलते हैं टेबल डेटा। जिसको आपको ये सेल दिख रहा है ये सब जो है वो टेबल डेटा है, ठीक है। अलग अलग ये सारे के सारे टेबल डेटा है। बाकी इसको बोलते हैं टेबल रॉ, और इसको बोलते हैं टेबल कॉलम, ठीक। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कैसे इसको क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ गए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टेबल क्रिएट कर लेते हैं, टेबल टैग। उसके बाद यहाँ पे 3 टेबल रॉ बना लेते हैं, ठीक है। तो 3 टेबल रॉ हो गया।
पहला टेबल रो में हम लोग चाहते हैं टेबल हेडिंग को डालना, क्योंकि टेबल हेडिंग जो है वो हेडिंग बताता है, ठीक है। कितना, 2 हेडिंग रखना चाहते हैं। अब यहाँ पे टेबल डेटा भी हेडिंग के अनुसार ही 2-2 आ जाएगा, ठीक है। और 1 मिनट, ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया, इसको सही से मैनेज कर लेते हैं, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। जैसे ये हमने सही से मैनेज कर लिया, ये हमने मैनेज कर लिया। अब इसी तरीके से इसको भी हम चाहते हैं टेबल डेटा 2 चाहते हैं, तो देखिए ये हो गया। अब हेडिंग में हम लोग चाहते हैं, मान लेते हैं हेडिंग में लिख देते हैं AJ, फिर BJ, यहाँ पे लिख देते हैं टेबल हेडिंग में। टेबल डेटा में हम लोग A कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं B, यहाँ पे कर देते हैं C, और यहाँ पे कर देते हैं D, ठीक। अब चलिए देखते हैं ये कैसा दिख रहा है। तो अगर हम देखना चाहें इसको, तो देखिए ये दोनों हमारा हो गया टेबल हेडिंग, जो हेडिंग बता रहा है। बाकी ये हमारे डेटा हो गया, और ये पहला रो हो गया, ये दूसरा रो हो गया, देख सकते हो, ठीक है। तो अब इसमें जो है वो हम बॉर्डर लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए बॉर्डर लगाते हैं इसको। तो बॉर्डर कहाँ पे लगाएंगे हम लोग? यहाँ पे इंटरनल CSS का इस्तेमाल करेंगे हेडर में, हेडिंग में जाके। तो यहाँ पे स्टाइल लेते हैं, स्टाइल के अंदर मान लेते हैं कि हम जो है टेबल ले लेते हैं। पहला टेबल हो गया, दूसरा हो गया टेबल हेडिंग, और तीसरा हो गया टेबल डेटा। ये तीनों के तीनों में हम चाहते हैं बॉर्डर। बॉर्डर आ गया, 1 पिक्सल का बॉर्डर चाहते हैं हम, चाहते हैं सॉलिड बॉर्डर हो, और जो बॉर्डर जो है वो रेड कलर का हो, ठीक। तो चलिए देखते हैं आया कि नहीं। देखिए आ गया, बॉर्डर लग गया। अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, अभी देखिए बहुत छोटा है, ठीक है। तो अब इसको अगर बड़ा करना चाहते हैं तो हम लोग जो है, 1 मिनट, यहाँ पे इसका जो है वो विड्थ को बड़ा कर देते हैं। टेबल का जो विड्थ है, यहाँ पे अलग से टेबल लेते हैं, और इसका जो विड्थ है, ठीक है, इसको हम लोग कर देते हैं 100%। 100% कर दिए, तो अब ये आपका जो है वो बड़ा हो गया, देखिए पूरा बड़ा हो गया। अब हम चाहते हैं इसमें कैप्शन भी लिखना। तो कैप्शन लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जाना पड़ेगा टेबल में यहाँ पे, और यहाँ पे हमें कैप्शन लिखना पड़ेगा। कैप्शन देखिए, अब यहाँ पे अगर मैं HTML लिख दूँ तो यही आपका कैप्शन बन कर आ जाएगा, ठीक है। देखिए HTML लिखा था तो HTML देखिए कैप्शन बन के आ गया, ठीक। तो ये हो गया। अब हम चाहते हैं कि ये जो आपका स्क्वायर में दिख रहा है इसका टेबल डेटा का जो है, इसको हम चाहते हैं थोड़ा सा गोलाकार करना, यानी कि यहाँ से इसको थोड़ा सा गोला बनाना चाहते हैं, ठीक। तो देखिए गोला बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें टेबल डेटा को करना पड़ेगा बॉर्डर रेडियस। जैसे टेबल डेटा हो गया, अब इसको बॉर्डर रेडियस हमें करना पड़ेगा। बॉर्डर रेडियस मान लेते हैं 10 पिक्सल कर दिया। तो देखिए टेबल डेटा जो है वो रेडियस हो गया, देख सकते हो। टेबल डेटा देख सकते हो रेडियस हो गया। लेकिन टेबल हेडिंग जो है वो उसी तरीके से है, क्योंकि टेबल हेडिंग में हमने जो है वो रेडियस नहीं डाला है। अगर टेबल हेडिंग में हम रेडियस डालेंगे तो टेबल हेडिंग भी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे टेबल डेटा के बाद अगर हम टेबल हेड भी कर देते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये भी आपका हो गया राउंडेड, देख सकते हो राउंडेड हो गया। अब हम चाहते हैं कि ये देखिए ये बॉर्डर जो टेबल का बॉर्डर है और इसका जो बॉर्डर है, ये जो आपका टेबल डेटा या फिर टेबल हेडिंग का है, ये बहुत ही चिपके हुए हैं। अब हम इसको थोड़ा सा दूर करना चाहते हैं, ठीक है, यानी कि इनके बीच में जो स्पेसिंग है वो बढ़ाना चाहते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें टेबल का जो स्पेसिंग है इसको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। बॉर्डर स्पेसिंग जो है बॉर्डर स्पेसिंग, ठीक है, स्पेसिंग हम मान लेते हैं 20 पिक्सल कर देते हैं। तो देखिएगा 20 पिक्सल में आपका देखिए बॉर्डर स्पेसिंग बढ़ गया, देख सकते हो आपस में बॉर्डर स्पेसिंग बढ़ गया, आप देख लीजिए। अब मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि ये देखिए ये जो है वो यहाँ पे है, जबकि मैं इसे बीच में लाना चाहता हूँ। तो टेक्स्ट अलाइन का यूज करेंगे टेबल डेटा में। तो टेबल डेटा हमारे पास अलग से है, नहीं है, कोई बात नहीं, इसमें यूज कर लेते हैं। तो टेक्स्ट अलाइन का अगर हम बात करते हैं, TEXT टेक्स्ट अलाइन का अगर हम सेंटर में बात करते हैं तो देखिएगा अब जो है वो आपका सेंटर में आ गया, देख सकते हो ये सेंटर में आ गया। तो आपने देखा ये है, ये पूरा का पूरा जो है वो आप यूज कर सकते हो, ठीक। तो इससे आपका जो है वो स्टाइल हो गया, एक तरह से ये आपका टेबल बन गया, ठीक है। अब हम चाहते हैं इसमें जो है वो टेबल हेडिंग में हम चाहते हैं, जैसे ये देखिए ये टेबल हेडिंग तो ऊपर आ रहा था, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि टेबल हेडिंग जो है वो ऐसे आए कुछ इस तरीके से, ठीक है। यानी कि मैं आपको दिखाता हूँ, अभी जो हमारा टेबल हेडिंग है ये कुछ इस तरीके से, लेकिन मैं चाहता हूँ कि टेबल हेडिंग कुछ इस तरीके से है, ठीक है, और यहाँ पे डेटा है। तो इसको भी कर सकते हैं। इसको करने का सिंपल तरीका क्या है? सिर्फ और सिर्फ आपको जो है वो वहाँ जा कर के इसके कोडिंग में चेंज करना होगा। जैसे कि हमारा यहाँ देखिए ये कोडिंग, हमारे पास 3 रो है, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, और पहला रो में 2 हेडिंग हमने लिया है। लेकिन अब यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे एक हेडिंग लेंगे, ठीक है, पहला रो में
एक ही हेडिंग लेंगे। और बाकी 1 मिनट इसको कॉपी कर लेते हैं, एक हेडिंग लिए और दूसरा रो में जो है वो दूसरा हेडिंग ले लेंगे यहाँ पे, यानी कि इस जगह पे हम जो है वो दूसरा हेडिंग ले लेंगे और यहाँ पे जो है वो हम तीसरा हेडिंग ले लेंगे यहाँ पे। तो देखिए एक तरह से हमने तीनों रो में जो है वो पहला हेडिंग ले लिया, ठीक है। अब डेटा को भी कॉपी कर लेते हैं। तो पहला जो डेटा है वो यहाँ पे कॉपी कर देते हैं, जैसे कि इस जगह पे कॉपी हो गया। अब हम चाहते हैं कि अब देखिए यहाँ पे इस वाले को हटा देते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे पास तीनों रो में हेडिंग आ गया और तीनों रो में डेटा आ गया। तो अब देखिएगा कुछ इस तरीके से आपका देखिए तीनों हेडिंग आ गया यहाँ पे देख सकते हो और डेटा आपका यहाँ पे आ गया। तो हमने जो है वो टेबल हेडिंग को कुछ इस तरीके से कर दिया, ठीक है, वर्टिकल कर दिया, हॉरिजेंटल था पहले। अब हम चाहते हैं कि ये जो हमारा टेबल बना है इसमें हम कलर भरना चाहते हैं, यानी कि टेबल डेटा में जो है बैकग्राउंड कलर भरना चाहते हैं, ठीक है। तो टेबल डेटा में चलते हैं और टेबल हेडिंग में चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब बीजी कलर यहाँ पे जो है वो हम चाहते हैं कि कैसा भर दें, हम चाहते हैं कि ब्लू भरना चाहते हैं। तो ये हमारा ब्लू आ गया। तो चलिए देखते हैं, देखिए ब्लू भर गया, यहाँ पे चाहते हैं ब्लू। अब हम चाहते हैं टेबल में भी कोई कलर भरना चाहते हैं, ठीक है। तो टेबल में हम जो कोई कलर भरना चाहते हैं तो बैकग्राउंड कलर हम चाहते हैं यहाँ पे कौन चाहते हैं, स्काई ब्लू, यहाँ पे स्काई ब्लू चाहते हैं। तो देखिए स्काई ब्लू आपका टेबल में भर गया और इसमें चाहते थे टेबल और टेबल हेडिंग में चाहते थे ब्लू, तो ये देखिए ब्लू भर गया, ठीक है। अब इसमें और क्या चेंजेस कर सकते हैं, इसमें हम चाहते हैं इसको पहले हटा देते हैं, ये जो हमने भरा है इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है, नॉर्मल कर देते हैं। तो नॉर्मल आ गया, हाँ नॉर्मल आ गया। अब इसको ये भी रेडियस को भी हटा देते हैं, बॉर्डर रेडियस जो है वो यहाँ पे इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो ये हमने हटा दिया, कुछ इस तरीके से आ गया। अब ये जो हमारा टेबल है इसको हम स्टाइल करना चाहते हैं जेब्रा की तरह। तो जेब्रा की तरह स्टाइल कैसे करते हैं, तो चलिए मैं दिखाता हूँ। तो इसके लिए टेबल रो nth चाइल्ड लेते हैं, टेबल रो nth चाइल्ड, ठीक है, nth चाइल्ड यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे हम इवन या ऑड चाहते हैं, तो अगर इवन अगर कर दे रहे हैं, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे होता है, ठीक है। अब बीजी कलर ले लेते हैं, बीजी कलर हमारे पास आ गया, इसको मान लेते हैं, कर देते हैं स्काई ब्लू कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये कैसा दिख रहा है, देखिए आप देख रहे हो ये एक छोड़ करके एक भर गया, फिर एक छोड़ करके। तो इवन में क्या है 2 4 8 इसको भर देगा, बाकी ऑड में क्या है 1 3 5 ऐसे करके भरेगा, ठीक है। तो देखिए इसी को बोलते हैं जेब्रा, यानी कि ये जो स्टाइल हो रहा है वो एक एक छोड़ के एक एक भर रहा है। तो आई होप दोस्तों आपको टेबल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और इमेज भी टैग आपको अच्छे से समझ आ गया हो, उससे भी अगर कोई चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तो मिलते हैं दोस्तों लेक्चर 7 में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।